हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ डाइकोटिलीडॉन्स। आज हम डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट की कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से केवल एक फैमिली इस वीडियो में हम कवर करेंगे और उस फैमिली का नाम है रेननकुलेसी। आपको बता दें कि ये बीएससी पार्ट 2 का बॉटनी का सिलेबस है, जिसमें हमें टोटल डाइकोट से 23 फैमिलीज़ और मोनोकाट से टोटल 4 फैमिलीज पढ़ना रहता है। तो उसी फैमिली में से हम सबसे पहली फैमिली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रेननकुलेसी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेननकुलेसी है, इसे बटरकप फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि रेननकुलस एक प्लांट है जिसे बटरकप कहा जाता है, जो एक अर्नामेंटल प्लांट होता है। इसी फैमिली का प्लांट है और उसी के नाम के आधार पर इस फैमिली को बटरकप फैमिली भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस फैमिली को अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था, जिसमें यहाँ पर 2 सिस्टमेटिक पोजीशन हमने लिया है। एक जो है बेंथम एंड हुकर का है और दूसरा हचिंसन का है। इसमें हम देखते हैं बेंथम और हुकर ने रेननकुलेसी फैमिली का जो सिस्टमेटिक पोजीशन बताया वो ये है। इसमें डाइकोटिलीडॉन्स, पॉलीपेटेली, थैलेमी फ्लोरी, रेनेलिज, इस तरह से सिस्टमेटिक पोजीशन को बताया, जबकि हचिंसन ने इसे डाइकोटिलीडॉन्स, हर्बेसी और रेनेलिज इसमें क्लासीफाई किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी क्लासिफिकेशन से संबंधित साइंटिस्ट हैं, उनका क्लासिफिकेशन हर एक फैमिली के लिए कुछ ना कुछ डिफर होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो है किसी का भी याद कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इस फैमिली के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हम ये देखते हैं कि इस फैमिली के जो पौधे हैं उनकी कितनी जातियाँ पूरे विश्व में हैं और उन जातियों में से कितनी जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लगभग 50 जनरा और 1900 स्पेसीज से भी अधिक जातियाँ पूरे विश्व में पाई जाती हैं और विश्व में ये लगभग नॉर्थ टेम्परेट जोन की तरफ होती हैं। नॉर्थ टेम्परेट जोन की तरफ जो है इनकी जातियाँ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यानी जो है हिमालयन या माउंटेनियस जो रीजन है, इस रीजन में इस फैमिली के जो पौधे हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 20 जनरा, इसमें हम देखेंगे 20 जनरा जो है, ये 20 जनरा और जिसके अंतर्गत 154 स्पीशीज भारत में पाई जाती हैं। और भारत में ये एरिया कहाँ पर होगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये माउंटेनियस रीजन में सीमित होता है, यानी जो पर्वतीय जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस फैमिली के पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस फैमिली में हम पौधे का वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं। देखिए, किसी भी फैमिली को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पौधे के 2 कैरेक्टर को पढ़ते हैं, जिसमें से एक वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम पौधे के हैबिटाट के बारे में, हैबिट के बारे में, उसके बाद उसके रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उसमें हम उसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनीसियम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फैमिली को पढ़ते समय प्लांट से रिलेटिव या प्लांट्स के किसी पार्ट से रिलेटिव सिस्टमेटिक्स में जो टर्म्स दिए गए हैं उन सभी टर्म्स को आपको पहले से ही समझना चाहिए और
हर एक टर्म्स को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक फैमिली का जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको समझना मुश्किल होगा। तो इसके लिए जो है जितने भी टर्म्स हैं उसका वीडियो हम लगभग कुछ का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जो बच्चा है उसको भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। चलिए, रैननकुलेसी फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हैबिट के बारे में देखते हैं। तो हैबिट के बारे में देखेंगे तो ये मेनली क्या होते हैं, एनुअल। एनुअल का मतलब होता है एक वर्षीय, यानी ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल ओनली वन सीजन में कंप्लीट करते हैं उन्हें एनुअल प्लांट कहते हैं। अथवा पेरेनियल भी होते हैं। और इस फैमिली के जो पौधे हैं वो हर्ब्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऐसी फैमिली है जिसमें पौधे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। लेकिन वुडी प्लांट्स भी रेयरली पाए जाते हैं। जैसे इसमें दे दिया गया क्लेमेटिस। क्लेमेटिस एक प्लांट है रैननकुलेसी फैमिली का जो क्या होता है, वुडी होता है। और वुडी के साथ साथ ही क्लाइंबर्स होता है। क्लाइंबर्स का मतलब ये क्या होगा, किसी सपोर्ट पर जो है क्लाइंब करता हुआ दिखेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं रैननकुलस एक्वाटिलिस। रैननकुलस एक्वाटिलिस जो है, एक्वाटिलिस नाम से ही क्लियर है कि ये एक्वाटिक प्लांट होगा और ये एक्वाटिक हर्ब्स होता है। हर्ब्स मतलब साकीय पौधा होगा। उसके बाद कैल्था प्लांट लिया गया। कैल्था प्लांट जो है इनहेबिटिंग स्वयम्स। स्वयम्स मतलब जो दलदली स्थान होते हैं उन जगहों पर ये पौधा पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो हैबिट है पौधे का वो हर्बासियस है। कुछ जो है जैसे क्लेमेटिस वुडी क्लाइंबर्स हैं, रैननकुलस एक्वाटिलिस जो है वो एक्वाटिक है यानी जलीय है, और कैल्था जो है वो स्वयं या दलदल में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक पौधा और एकोनिटम एंड रैननकुलस, ये दो पौधे हैं जो पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। और पेरेनियल हर्ब्स होने के साथ साथ इनकी प्लांट बॉडी में या इनके स्टेम में राइजोम्स का डेवलपमेंट होता है और ट्यूबरस रूट डेवलप होते हैं। राइजोम्स और ट्यूबरस रूट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम जो है इस फैमिली के हैबिट के बारे में क्लियर करते हैं। चलिए, उसके बाद रूट के बारे में देखते हैं। तो रूट इसमें किस तरह का पाया जाता है, तो रूट जो है इसमें पाया जाता है ट्यूबरस रूट और राइजोम। जो राइजोम होता है ये तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, वैसे जो रूट होगा वो ट्यूबरस टाइप का होगा। ये राइजोम जो है यहाँ पर ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि पौधा हर्ब्स होता है तो स्टेम क्या होगा, स्टेम इसका जो है हर्बासियस होगा, साकीय होगा। कभी कभी वुडी भी हो सकता है कुछ प्लांट में, जैसे अभी ऊपर आपने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जैसे कुछ पौधे हैं जिसका नाम है एक्टिया और थैलिक्ट्रम। इन सभी पौधों के तने में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है वो स्कैटर्ड होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैटर्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है मोनोकार्टिलिडान्स प्लांट में। लेकिन ये पौधा जो है डाइकार्टिलिडान्स का है, यानी रैननकुलेसी फैमिली जो है वो डाइकार्टिलिडान्स की है। फिर भी उसमें दो पौधे ऐसे हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। यानी वो किसको रिकॉल करते हैं, किसको याद करते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ मोनोकार्टिलिडान्स, यानी जो मोनोकार्टिलिडान्स प्लांट हैं उसमें जिस तरह का वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है उसी तरह का अरेंजमेंट यानी स्कैटर्ड अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, एक्टिया और थैलिक्ट्रम में। नेक्स्ट देखते हैं लीव्स के बारे में। देखिए, पत्ती से संबंधित जितने भी टर्म्स हैं वो लगभग हम अब इस वीडियो में मतलब कई वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और आप जाकर के हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। लीव्स से संबंधित जितने भी टर्म्स हैं सिस्टमेटिक्स में उन सब को आप देख सकते हैं। देखिए, इस फैमिली से रिलेटिव हम लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लीव्स क्या होगा, अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट लीव का अरेंजमेंट हमने जो है वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं।
अल्टरनेट होता है जो किस में पाया जाता है, रैननकुलस और डेल्फिनियम में। अपोजिट टाइप का भी लीव्स पाया जाता है जो किस में होता है, क्लेमेटिस में होता है। और सभी पौधों की जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, एक्स स्टिपुलेट्स होती हैं। एक्स स्टिपुलेट्स का मतलब जिसमें स्टिप्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो लीफ बेस होगा यानी पत्ती का जो आधार होगा वो सीथिंग होगा। सीथिंग मतलब क्या होगा कि वहाँ सीथ लगा होगा बेस पर। उसके बाद जो पत्तियां हैं वो सिंपल होती हैं। आपको बताया जाएगा कि पत्तियां पौधों में दो तरह की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स। लेकिन रैननकुलेसी में सिंपल लीव्स पाया जाएगा और पल्मेटली लोब्ड होती हैं। पल्मेटली लोब्ड मतलब पाल्म लाइक लोब बनाती हैं। तो इस तरह से ये रैननकुलस में पाया जाता है। और डीकम्पाउंड लीव्स भी पाई जाती हैं। डीकम्पाउंड लीव्स के बारे में भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो डीकम्पाउंड होती हैं किस में होती हैं, डेल्फिनियम में। उसके बाद फिर देखते हैं कि इन रैननकुलस अक्वाटिलिस, यानी जो रैननकुलस अक्वाटिलिस है, आप जानते हैं कि ये जलीय पौधा है, जल में पाया जाता है। इसमें जो है हेट्रोफिली कंडीशन शो होता है। हेट्रोफिली मतलब कि जो पत्तियां हैं वो एक से अधिक प्रकार की या दो प्रकार की पाई जाती हैं। जिसमें से जलीय पौधा है तो पौधे की जो सबसे नीचे की पत्ती होगी, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये पौधा है और जल में पाया जाता है। तो मान लीजिए ये वाटर भरा हुआ है, इस तरह से ये रैननकुलस अक्वाटिलिस प्लांट है। तो उसमें कुछ पत्तियां होती हैं जो पानी में डूबी हुई होती हैं, पानी में डूबी हुई होती हैं। कुछ पत्तियां होती हैं जो बाहर निकली होती हैं, कुछ पत्तियां होंगी जो पानी से बाहर होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पत्ती पानी के बाहर है वो लोब्ड है, वो लोब्ड है। जबकि जो पत्ती पानी में डूबी हुई है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, डिसेक्टेड होती है। पूर्ण रूप से क्या होगी, डिसेक्टेड। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि रैननकुलस अक्वाटिलिस में हेट्रोफिली कंडीशन पाया जाता है, जिसमें जो नीचे की पत्ती जो पानी में डूबी हुई होती है वह पूर्ण रूप से क्या होती है, डिसेक्टेड होती है। बाकी जो अपर लीव्स है वो क्या होती है, लोब्ड होती है। तो दो तरह की पत्ती मिली इसमें, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेट्रोफिली कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लेमेटिस एफिला में। इसकी जो पत्ती है वो मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स मतलब क्या होता है, वायरी स्ट्रक्चर्स होता है, वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो किसी भी अदर प्लांट को रैप करके या उस पर उसको सपोर्ट के रूप में यूज करके और ग्रो करता है। तो टेंड्रिल के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो क्लेमेटिस एफिला, इसकी जो पत्ती है ये पत्ती मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल्स में। चलिए अब आते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इनफ्लोरेसेंस जो होता है, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उससे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर्स अकेले पाए जाते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को सोलाइट्री कहते हैं। वो या तो टर्मिनल पॉइंट पर होते हैं या लीफ के एक्जिल पर पाए जाते हैं। तो ये सब कंडीशन आपको इनफ्लोरेसेंस पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। आपको रैननकुलेसी फैमिली से संबंधित इनफ्लोरेसेंस का कैरेक्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सोलाइट्री फ्लावर भी पाए जा सकते हैं, यानी पौधे में पुष्प अकेले भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल होंगे, टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट पर होंगे पौधे के, और ये किस में पाया जाता है, एनीमोन और नाइजेला में। उसके बाद लॉन्ग रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, लॉन्ग रेसिम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है डेल्फिनियम में। ये लॉन्ग रेसिम प्रकार का ये रेसिमोस का एक टाइप है, जिसमें से फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ जो है क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। फ्लावर्स जो है वह एक्रोपेटल आर्डर्स में लगे होते हैं। मतलब जब आप इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में पढ़ लेंगे तो इस फैमिली का कैरेक्टर्स आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रांच्ड पेनिकल्स। देखिए यहाँ पर ब्रांच्ड पेनिकल्स भी होता है जो किस में पाया जाता है, क्लेमेटिस और थाइलेक्ट्रम में। नेक्स्ट डाइकेसियल साइम, ये भी इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है।
तो डाइकेसिलसाइम किस में पाया जाता है? रेननकुलस में। नेक्स्ट है फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। रेननकुलेसी फैमिली में क्या मिलेगा? ब्रैक्टिएट फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। और फ्लावर क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट होगा। फ्लावर क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या कहा जाएगा? हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद ये एक्टिनोमार्फिक होते हैं। एक्टिनोमार्फिक क्या है? सिमेट्री है, फ्लावर की क्या है? सिमेट्री। उसके बाद जाइगोमार्फिक भी होते हैं, जो किस में पाए जाते हैं? एकोनिटम और डेल्फिनियम में। एकोनिटम और डेल्फिनियम प्लांट में किस तरह की सिमेट्री होगी? जाइगोमार्फिक। उसके बाद फ्लावर्स कैसा होता है? पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस मतलब 5 कोने दिखाई देते हैं उसमें। उसके बाद हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब कि फ्लोरल पार्ट्स, यानी सभी फ्लोरल पार्ट्स कहाँ से निकले होंगे? बेस से, यानी थैलेमस से निकले होंगे। और हाइपोगाइनस फ्लावर की जो ओवरी है वो कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। यानी फ्लावर्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो इस तरह का जो वीडियो है, मतलब जिसमें पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, ये सब जो फ्लावर्स का कंडीशन है ये सब आपको बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं कैलिक्स। अगर कैलिक्स को पता करते हैं तो कैलिक्स की यूनिट सेपल्स होती है और लगभग 5 से 8 सेपल्स जो हैं इस फैमिली के पौधों के फ्लावर में पाए जाते हैं। एस्टिबेशन की बात करते हैं तो उसमें इम्ब्रिकेट एस्टिबेशन और वॉल्वेट एस्टिबेशन, यानी सेपल्स और पेटल्स का जो एस्टिबेशन है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट इन सब प्रकार के जो एस्टिबेशन है वो मिलेंगे। तो रेननकुलेसी में जो कैलिक्स यानी जो सेपल्स का एस्टिबेशन है वो इम्ब्रिकेट एंड वॉल्वेट होता है। करोला की बात करें तो उसमें 5 सेपल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, देखते हैं कि जो रेननकुलस है, जो रेननकुलस है उसमें पॉकेट लाइक नेक्टरी पाया जाता है। पॉकेट लाइक मतलब थैलेनुमा क्या मिलेगा? नेक्टरी। नेक्टरी मतलब जिससे क्या सिक्रीट होता है? जिससे सिक्रीट होता है नेक्टर। नेक्टर जिसे मकरंद कहते हैं। तो ये नेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ ईच पेटल्स, यानी जितने भी पेटल्स होंगे उसके बेस पर क्या प्रेजेंट होगा? पॉकेट लाइक नेक्टरी। और ये क्या रिलीज करे, क्या सिक्रीट करेगा? नेक्टर। और नेक्टर क्या करता है? नेक्टर जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिससे पौधे में इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, जिसे इंटोमोफिली कहता है। उसके बाद फिर देखते हैं एक पौधा और है, हेलिबोरस। हेलिबोरस जो प्लांट है उसमें पेटल्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें? ट्यूबुलर हनी लिप्स में। यानी जो पेटल्स हैं वो रूपांतरित हो जाएंगे किसमें? ट्यूबुलर हनी लिप्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अनेक स्टेमेंस इसमें पाए जाते हैं, यानी इस फैमिली में स्टेमेंस की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। उसके बाद पॉलीएंड्रस कंडीशन होता है, यानी सभी स्टेमेंस क्या होते हैं? फ्री होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टेमेंस फ्री होंगे तो उस कंडीशन को पॉलीएंड्रस, और अगर स्टेमेंस फ्यूज्ड होंगे तो उस कंडीशन को सिनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। उसके बाद जो है, जो भी स्टेमेंस होंगे वो फ्लावर में स्पाइरली अरेंज होंगे, यानी घेरे में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्टेमन होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक पौधा है जिसका नाम है थैलिक्ट्रम। एक पौधा जिसका नाम है थैलिक्ट्रम, इसमें जो उसका स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो ब्यूटीफुली कलर्ड होता है, यानी उसमें जो है कलर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गाइनीशियम पढ़ते हैं। तो गाइनीशियम में कार्पल्स जो है वो न्यूमरस होते हैं, यानी अनेक कार्पल्स भी पाए जाते हैं, यानी कार्पल्स की संख्या भी मोस्टली निर्धारित नहीं होती है। और एपोकार्पस कंडीशन पाया जाता है। एपोकार्पस का मतलब क्या होगा? यानी जिसमें सभी कार्पल्स फ्री होते हैं, तो उस कंडीशन को एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ पौधे हैं, जैसे यहाँ पर एक्यूलेगिया है। एक्यूलेगिया में 5 कार्पल्स पाए जाते हैं फ्लावर में।
और डेल्फिनियम में 3 से 1 कार्पल्स, यानी 3 से लेकर 1 कार्पल्स के बीच में संख्या होती है डेल्फिनियम में। उसके बाद ओवरी की बात करते हैं। आपको पहले से ही पता है कि अगर हाइपोगाइनस फ्लावर है तो ओवरी हमेशा क्या होगी, ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। सुपीरियर होने के साथ साथ ओवरी में एक ही चैम्बर होगा, तो एक ही चैम्बर होगा तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे, यूनिलोक्यूलर। उसके बाद 1 to many एनाट्रोपस ओब्यूल, यानी एक या एक से अधिक एनाट्रोपस ओब्यूल होते हैं। एनाट्रोपस ओब्यूल क्या होगा, आप जब ओब्यूल का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, जितने भी प्रकार के ओब्यूल्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें एनाट्रोपस ओब्यूल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइजीला। नाइजीला की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो गाइनीशियम है वो सिन कार्पस कंडीशन शो करता है, यानी सभी कार्पल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ओवरी जो है वो कैसा होगी, पेंटालोक्यूलर, यानी ओवरी में कितने चैम्बर होंगे, तो ओवरी में होंगे 5 चैम्बर, इसलिए ओवरी क्या होती है, पेंटालोक्यूलर होती है। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। देखते हैं यहाँ पर प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, कई तरह के प्लेसेंटेशन होते हैं, जैसे बेसल होता है, मार्जिनल होता है, पेराइटल होता है, एक्जियल होता है। तो प्लेसेंटेशन का भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो इस फैमिली में जो प्लेसेंटेशन होता है बेसल प्लेसेंटेशन होता है किसमें, रेननकुलस में, और एक्जियल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, नाइजीला में। अगर फ्रूट्स की बात करें इस फैमिली में, अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से ग्रुप ऑफ फ्यू टू मैनी सीडेड फॉलिकल्स, यानी फॉलिकल्स जो मैनी सीडेड होते हैं, ऐसे फल्स का जो एक ग्रुप पाया जाता है। उसके बाद ग्रुप ऑफ 1 सीडेड एकीन्स। देखिए एकीन्स हो गया, फॉलिकल्स हो गया। अगर आप जो है फ्रूट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम फ्रूट्स के बारे में जितने भी टाइप्स के फ्रूट्स हैं उसको हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीड के बारे में। सीड कैसा होता है, इंडोस्पर्मिक होता है। इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब ऐसे सीड्स जिसमें इंडोस्पर्म की मात्रा अधिक होती है और वो जर्मिनेशन तक, यानी जब तक सीड का जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक सीड में इंडोस्पर्म पाया जाता है, तो ऐसे सीड को इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, एंटोमोफिली। आपको हमने पहले ही बताया कि इस फैमिली के पौधों में जो पेटल्स होता है उस पेटल्स के बेस पर क्या पाया जाता है, पॉकेट ऑफ नेक्टरी, और उस नेक्टरी से क्या रिलीज होता है, नेक्टर। और नेक्टर किसको अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट को, और इंसेक्ट आएगा तो पौधे में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। और जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, इंटोमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। फ्लोरल फार्मूला बनाने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। फ्लोरल फार्मूला से संबंधित जो भी टर्म्स हैं उसका वीडियो भी हम जो है अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेंगे चैनल पर। देखिए फ्लोरल फार्मूला ये रेननकुलस का है, रेननकुलस, जिसमें से BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट और BRL का मतलब होता है ब्रैक्टियोलेट, यानी ब्रैक्ट पाया जाएगा तो ब्रैक्टिएट होगा, ब्रैक्टियोल पाया जाएगा तो ब्रैक्टियोलेट होगा। इस तरह का सिंबल होगा तो इसे एक्टिनोमार्फिक कहते हैं, और इस तरह का सिंबल होगा तो इसे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहेंगे। के का मतलब कैलिक्स होता है, और 5 जो है कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल्स। तो कितने सेपल्स होंगे, कैलिक्स में 5 सेपल्स होंगे। सी का मतलब करोला होता है, और करोला की यूनिट पेटल्स होती है, तो कितने पेटल्स होंगे करोला में, 5 पेटल्स होंगे। एंडोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन, और स्टेमन क्या होता है, इनफाइनाइट न्यूमरस, आप लोगों ने लिखा इस फैमिली के पौधों में। गाइनीशियम की बात करते हैं तो गाइनीशियम कैसा होगा, गाइनीशियम में कार्पल्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और साथ ही साथ नीचे जो लाइन खींची जाती है इसका मतलब होगा हाइपोगाइनस फ्लावर, यानी सुपीरियर ओवरी। सेम उसी तरह से डेल्फिनियम में है। डेल्फिनियम में भी देखिए ब्रैक्टिएट है,
ब्रैक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 है। करोला में पेटल्स की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? कैलिक्स में पेटल्स की संख्या 4 है, लेकिन सभी पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, यानी गैमोपेटलस कंडीशन पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या लिखा गया? ब्रैकेट में लिखा गया। एंड्रोसियम में स्टेमेंस की संख्या 15 है। अगर 15 स्टेमेन है तो 15 ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? तो इसका मतलब ये होगा कि 15 स्टेमेंस ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया क्योंकि सभी स्टेमेंस आपस में क्या है? फ्यूज हैं, जिस कंडीशन को सिनेंटस कंडीशन कहते हैं। उसके बाद गाइनीशियम में कितने कार्पल्स हैं? सिंगल कार्पल्स हैं, यानी एक लिखा गया है। नीचे लाइन खींची गई, इसका मतलब क्या होगा? हाइपोगाइनस फ्लावर, और हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब होगा सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट है, ऐसे नाइजीला में EBR लिखा गया, मतलब ई ब्रैक्टिएट होगा, यानी ब्रैक्ट जो है वो नहीं पाया जाएगा। उसके बाद फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, कैलिक्स में 5 सेपल्स होंगे। करोला नहीं पाए जाएंगे, करोला में पेटल्स की संख्या 0 है। एंड्रोसियम में स्टेमेन की संख्या इनफाइनाइट है। गाइनीशियम में कार्पल्स की संख्या 5 और 12 है, यानी 5 से लेकर 12 तक है। कुछ में 5 है, कुछ में 12 है, कुछ में बीच का कंडीशन है। और गाइनीशियम में जो ओवरी होगी वो सुपीरियर ओवरी होगी, नीचे लाइन का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट है क्लेमेटिस में भी ऐसे है, यहाँ पर देखिए ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 4 है। करोला में पेटल्स की संख्या 0 है, नहीं पाई जाती है। एंडोसियम में स्टेमेन की संख्या इनफाइनाइट है। और गाइनीशियम में जो कार्पल्स की संख्या है वो 4 से लेकर 6 तक है। और ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। उसके बाद फिर हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के फ्लोरल डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें से आप देखते हैं कि सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर जो है यहाँ पर ब्रैक्ट होता है। ये क्या होगा? ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट होता है। उसके बाद ब्रैक्ट के बाद अंदर जो है आपको मिलेगा सेपल्स। अंदर क्या मिलेगा? सेपल्स मिलेगा, इस तरह से। उसके बाद सेपल्स के अंदर मिलेगा पेटल्स, पेटल्स मिलेगा। पेटल्स के अंदर मिलेगा स्टेमेन, स्टेमेन मिलेगा। उसके बाद स्टेमेन के अंदर क्या मिलेगा? यहाँ पर कार्पल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्पल्स। तो इस तरह से फ्लावर, यहाँ पर आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। उसके लिए फ्लोरल डायग्राम बनाने का जो तरीका है उसके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप जो है चैनल पर देख लीजिएगा। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रैक्ट मिला तो ब्रैक्ट वाला सिंबल बनाएंगे, ब्रैक्टियोल मिलेगा तो ब्रैक्टियोल वाला सिंबल बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए, इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो मान लीजिए कि ये सब क्या है? ये सब ब्रैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 जो दिए गए हैं, ये पांचों क्या हैं? सेपल्स हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये पांचों क्या हैं? ये पांचों पेटल्स हैं। उसके बाद अंदर जो है ये सब अनेक जो बनाए गए हैं चारों तरफ, ये सब क्या है? स्टेमन है। स्टेमन की संख्या क्या है? इनफाइनाइट है। उसके बाद बीच में क्या है? गाइनीशियम है। गाइनीशियम की संख्या भी क्या है? इनफाइनाइट है। तो इस तरह से मतलब एक फ्लोरल डायग्राम में फ्लोरल पार्ट्स को या उसके अरेंजमेंट को क्लियरली दिखाया गया, जिसमें से आप देखते हैं ये किस पौधे का है? ये रेननकुलस स्केलेटस का है फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद सेम इसी तरह इसमें भी है। बाहर से आप जो है सबसे बाहर होगा ब्रैक्ट होगा, अंदर क्या होगा? अंदर जो है सेपल्स होगा, उसके अंदर पेटल्स अगर प्रेजेंट होगा तो पेटल्स में कोना नहीं होता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सेपल्स होता है उसमें तो कोने पाए जाते हैं, ब्रैक्ट में बड़ा कोना पाया जाता है। उसके बाद स्टेमन इस तरह से बना जाता है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए उसके बाद जो है फिर यहाँ पर और भी बनाया गया है इसी तरह से। देखिए इसमें सेपल्स नहीं बनाया गया, इसमें जो है
हाँ, इसको आप जो है, ये फ्लोरल डायग्राम किसका है, ये जो है पाइनिया का है। आप जो है फ्लोरल डायग्राम को बनाना सीख लेंगे हमारे वीडियो में, या हम वीडियोस अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेंगे उसको। तो इस तरह से जो है फ्लोरल डायग्राम इसमें मिलता है। उसके बाद इस फैमिली में जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले प्लांट्स हैं, यानी उन पौधों से हमें कुछ जो लाभ या हानि होता है, उन सब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।